सो दिस इज अ टच मी नॉट प्लांट और विवी ने इसको टच किया और वो क्लोज हो गया। स्वाति आप इसको टच करो। कॉफी प्लांट ना? सो दिस इज अ रबर ट्री जो आप हमेशा स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में देखते हो, याद है? तो एक अमेजिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो आप जानकर बहुत खुश होंगे। हाउ कॉफी केम टू इंडिया। सो ये जो फल होते हैं ना, ये अभी कच्चे हैं। सो वेलकम टू कर्नाटका। फाइनली हम लोग कर्नाटका में एंटर हो रहे हैं और Hey guys, welcome back to the channel in this another vlog. So आज की डेट है 19th of October। एक दिन पीछे क्यों चल रहा हूँ, 20th of October। और ये देखो हमारा छोटा शैतान यहाँ पे मस्ती कर रहा है। 20th October है। What a wonderful morning, the first morning in वायनाड। सुबह की बजे 7:30 मेरी क्लास थी 7 बजे, लेकिन इंटरनेट अनस्टेबल होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। चाय पी रहा हूँ यहाँ पर अभी, और चाय के साथ ये घर से कुछ बना के लेके आए हैं कचौरी, वो मैं खा रहा हूँ। क्लास नहीं ले पाया, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बच्चों के साथ अभी टेलीग्राम कॉल पे मैंने कनेक्ट किया था, वीडियो कॉल पे कनेक्ट किया था, मजा आया। एंजॉइंग द मॉर्निंग। गला थोड़ा खराब है, क्या लेकर आया। सो अब बनाते हैं आज का प्लान। उम्मीद करता हूँ कल का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने भी हमारे साथ रोड ट्रिप किया होगा बैंगलोर टू वायनाड, लेकिन आज हम जरा वायनाड को एक्सप्लोर करेंगे। चलो। So guys, we have seen lot of swimming pool so far, पर ये वाला जो पूल है ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। इन्फिनिटी पूल तो है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो व्यू आएगा ना, अनइमेजिनेबल। तो जब भी पानी में उतरेंगे तब ये व्यू डेफिनेटली आपको भी दिखाएंगे, बट इट्स टू ब्यूटीफुल। हे गाइस, तो आज हम लोग हैं बनसुरा सागर डैम के पास। ये डैम 1979 में बना था, रिवर काबिनी बेसिकली उसका रिजर्वायर है ये। 1979 से ये यूज़ आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इरिगेशन वगैरह का पानी भी स्टोर होता है। तो बेसिकली जब भी शॉर्टेज होता है तो यहीं से पानी सप्लाई होता है। प्लेस जहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड बोट्स चल रही है इधर। पीछे की तरफ जिप लाइन है, छोटा एक एडवेंचर पार्क भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा डे 3। आज है 21 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह की मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए। तो यहाँ पर वायनाड में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्निंग ट्रैकिंग। कॉफ़ी प्लांटेशन में नेचर वॉक के लिए ले जाते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग ओवर देयर। आइए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है। ओके तो ये है पीस विलेज। बेसिकली रिटायरमेंट के बाद लोग यहाँ आकर रहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन कि यार यहाँ आकर रह जाओ, मज़ा ही आ जाए। आप जो ऊपर से कह रहे थे ना, जो पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, वो ये है। दिस इज द काबिनी रिवर। इसी पे आई थिंक वो डैम बना हुआ है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डैम वी विजिटेड यस्टरडे? बनसुरा डैम ऑन काबिनी रिवर। या दिस इज अमेजिंग। व्हाट एन अमेजिंग क्लाइमेट इन द मॉर्निंग, नेचर्स वॉक। और हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। स्वाति मैम तो पूरे रेडी होकर आए हैं ना, एकदम अमेजिंग। इतना उतर तो गए हैं, चढ़ना उतना ही भारी पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, चढ़ लेंगे। सो दिस इज़ दैट पीस विलेज जो अभी आपको स्वाति ने दिखाया था। यार कहते हैं ना कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी भर मेहनत कर कर परेशान हो जाता है तो फिर वो ढूंढता है सोलैस, पीस। यार बट मेरे को रियली ये चीज़ एक सोचने पे मजबूर करती कि मन के अंदर अगर पीस नहीं है तो भले आप कैसी भी जगह आ जाओ, कहाँ पे पीस मिलेगा आपको। सो दिस इज अ टच मी नॉट प्लांट और विवी ने इसको टच किया और वो क्लोज हो गया। स्वाति आप इसको टच करो। या इसको हिंदी में कहते हैं चुई मुई और इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। आप देखिए, जैसे ही आप इसको टच करेंगे ये क्लोज हो गया। ओ वाओ, देखा आपने? करो विवी अच्छे से टच इसको, ये इसको टच करो। Oh wow, touch like this and it gets closed because it resists our touch. ये कितनी देर तक बंद रहता है? थोड़ी देर बाद खुल जाता है वापस। साइंटिफिकली है, ये अपने सेंसेस को पहचान लेता है और ये कहता है डोंट टच मी। वाओ।
ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು मेरी कट ಕಟ್ ಸೇಸ್ತಾರಾ सो दिस इज अ रबर ट्री जो आप हमेशा स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में देखते हो, याद है? ये रबर है, ये रबर इसमें कलेक्ट हो रहा है, इस बाउल में रबर कलेक्ट होता जाता है और फिर ये जो लिक्विड कलेक्ट होता है ना, इससे आपके बलून्स बनते हैं, है ना? से गम बनता है। यस, ये देखो। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हंटिंग कर रहे हैं, छोटा सा लड़का इज हंटिंग फॉर द बर्ड्स। ओह माय गुडनेस। ಪಾಪ You'll kill it, हाँ, ಅದು ಸಿಕ್ತುಂదా ಅದು जिस ಏಮೋ the way he is looking at the birds and the way he approached it. So, हम लोग इस समय मॉर्निंग वॉक, नेचर्स वॉक के लिए निकले हैं कॉफ़ी प्लांटेशन को देखने के लिए। तो एक अमेजिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो आप जानकर बहुत खुश होंगे। हाउ कॉफ़ी केम टू इंडिया। सो द स्टोरी गो बैक्स इन द ईयर 1670, जहाँ से इंडियन पिलग्रिम बाबन बुदान नाम के एक पिलग्रिम थे जो गए थे यमन। यमन जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने अरेबिया कॉफ़ी टेस्ट की थी जो उनको बहुत अच्छी लगी थी। उस समय कॉफ़ी का इन्वेंशन हो चुका था बट इट वॉज इन अरेबिया, और अरेबिया के बाहर कॉफ़ी या कॉफ़ी बीन्स को ले जाना इलीगल माना जाता था बिकॉज दे डू नॉट वांटेड टू लूज देयर मोनोपोलिस्टिक नेचर। तो बाबन बुदान जी ने 1670 में कुछ कॉफ़ी बीन्स को इलीगली अरेबिया से इंडिया में इंपोर्ट कर लिया था। अपनी बियर्ड में, अपनी दाढ़ी में छुपाकर कुछ कॉफ़ी बीन्स वो इंडिया लेकर आ गए थे। और जब वो कॉफ़ी बीन्स इंडिया लेकर आए तो कर्नाटका के चंद्रगिरी हिल्स में उन्होंने उसे प्लांट किया। कर्नाटका के चंद्रगिरी हिल्स में उसे प्लांट करने के बाद फाइनली वहाँ पर कॉफ़ी के प्लांट्स लग गए एंड दैट्स हाउ कॉफ़ी केम टू इंडिया, स्टार्टेड फ्रॉम कर्नाटका। क्योंकि अब हम लोग, अरे भाई साहब कहाँ पे घुस रहे हैं यार, ये कॉफ़ी प्लांट्स है राइट? हाँ बना लो। Oh my goodness. So these all are coffee plants. Coffee plants के अंदर से गुजर रहे हैं। वाह कसम। Baby, be very careful. Look in front and walk properly. हाँ? पूरा वजन पापा पे नहीं छोड़ना है। ओके। Oh my goodness. All surrounded by caffeine, coffee. कॉफी कैफीन इसी से बनता है चॉकलेट, लेकिन अभी फटके हो रही है लाल बिकॉज हम लोग हैं प्लांट्स के नीचे और यहाँ पे निकल सकते हैं मामू, बट कोई बात नहीं, भैया है आगे, सो लेट्स फॉलो हिम। स्टिक लेकर क्यों चल रहे हैं? वो स्टिक लेके इसलिए चल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर वेब्स बने हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, स्पाइडर वेब्स को पहले हटा देंगे सो दैट एवरी वन ऑफ अस कैन वॉक। हम लोग ये कॉफी प्लांटेशन से अभी बाहर आए हैं एंड स्टिल इन द फॉरेस्ट। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। And in 1623, या Afghanistan, Pakistan, Bharat, Sri Lanka, and बांग्लादेश, Bangladesh, Bhutan, and Nepal were single countries. and what was the name of that country? India. Oh, that time it was known as Hindustan. In the year 1623. Amazing. So you're also going to make an info tip, Vivan? Oh, it's closed. This is just amazing, yaar. Standing in between of nature. So ये जो फल होते हैं ना, ये अभी कच्चे हैं। ये फल पकने के बाद इसमें कॉफ़ी की बीन्स होती है। कॉफ़ी की बीन्स को निकाला जाता है, निकालने के बाद उसको सुखाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर प्रोसेस करने के बाद कॉफ़ी बनती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सारी कॉफ़ी बीन्स, सारी अलग अलग टाइप की जो कॉफ़ीज़ आती है वो एक ही प्लांट पे होती है? द आंसर इज़ नो। हर प्लांट की एक अलग प्रजाति होती है। और ये कौन सा है? विच इज़ दिस कॉफ़ी प्लांट? अरेबिया। सो व्हेन इट बिकम्स रेडी फॉर हार्वेस्ट, व्हाट इज़ द कलर? रेड कलर, like this. Oh yes. So now there is a coffee bean inside this. has to get So finally it's a coffee bean. और आप जो कॉफी बीन देखते हैं फोटो में वो होता है ब्लैक कलर का, ब्राउनिश ब्लैक कलर का, लेकिन वो ब्राउनिश ब्लैक कब होता है? ये क्या है? जब उसको ड्राई किया जाता है और उसको रोस्ट किया जाता है। सो दिस इज द ओरिजिनल कॉफी बीन।
सो लास्ट टाइम हम लोग केरला आए थे इन द ईयर 2016, है ना बीवी? हाँ 2016 में जब विवान बहुत छोटा था, ही वॉज जस्ट अ ईयर ओल्ड, और हम लोग उस समय आए थे न्यू ईयर्स पे जब बाबा आए थे तो वी विजिटेड टू प्लेसेस लाइक मुन्नार, अलीपी एंड कोची। उस समय जगह जगह पे जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे थे केरला टूरिज्म के, उस पर लिखा था गॉड्स ओन कंट्री। वो हमें तब भी महसूस हुआ था और वो हमें आज भी महसूस हो रहा है। जो चीज़ मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं अभी फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मेरा कैमरा इसे जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, और आप लोग इसको इतनी अच्छे से फील कर पा रहे हैं या नहीं, बट ट्रस्ट मी, जो मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें, जो ग्रीनरी, जो हवा मैं महसूस कर रहा हूँ, ये सिर्फ केरला में ही हो सकती है। इट्स ट्रूली गॉड्स ओन कंट्री। No, it's not small. It looks very small on the map of India, but it's not that small. See, these are banana trees. So कल आप यही कह रहे थे कि ये वाले केले से बनाना चिप्स बनेगी, राइट? जो कच्चे होते हैं वो, बट ये खा नहीं सकते, राइट? नहीं, मुझे जैसे आलू कच्चे नहीं खा सकते, मैं पका के खा सकते। मैं कोला बनाना भी खा सकता हूँ। हाँ, बट वो येलो बनाना खा सकते हो आप। दिस इज ग्रीन। सो कहते हैं ना, जब भी कोई भी चीज़ चालू होती है तो उसका अंत निश्चित है। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू अ वंडरफुल ट्रिप। अगर एक वंडरफुल ट्रिप चालू हुई है तो वो ट्रिप का अंत भी निश्चित है ना स्वाति मैम? तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं होटल से, वायनाड से, और रियली मन तो नहीं हो रहा है जाने का, बिकॉज जो ये एनवायरनमेंट है, जो ये ब्यूटी है, जो ये ग्रीनरी है, रूम है, कंफर्ट है, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। बट यस, जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे, और अब वापस कहीं और जाएंगे। प्लान ये है कि यार साउथ इंडिया जो है इसको जितना पॉसिबल एक्सप्लोर कर लें जाने से पहले। हमारे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, क्योंकि बाद में फ्यूचर में कभी भी अगर घूमना रहा तो फिर स्पेशली फ़्लाइट से आना पड़ेगा, होटल्स में रुकना पड़ेगा, कार हायर करनी पड़ेगी। आज तो कार और ड्राइवर सब रेडीमेड है। एंड ट्रस्ट मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस रोड ट्रिप? Very beautiful and very nice. I think this was out of all the road trips that we did, this was the longest so far, right? Yes, and most beautiful so far. And we are planning a much more longer road trip very soon. So उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अभी एंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑन द वे आपके लिए बहुत सारे व्यूज़ कैप्चर करने हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम फटाफट चेकआउट करते हैं और फिर निकलने की तैयारी करते हैं। तो इट्स 9:57 AM चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। यहाँ से सीधा घर का लोकेशन लगा दिया है। इट इज़ 320 किलोमीटर्स, शोइंग 6 hours and 14 minutes, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एज 4:11 PM। रास्ते में कुछ ब्रेक्स लेंगे, आराम से रुक के जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से रुकते जाएंगे। तो आई थिंक हम लोग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। सामान पूरी तरह तैयार है, विवान का बेडरूम भी तैयार है, पूरी तरह बेड बना दिया है विवान के लिए, यहाँ पर ब्लैंकेट रेडी है और बस स्वाति का इंतज़ार है। तो ये डॉटेड लाइन आप लोग भी देख रहे होंगे। हम लोग केरला से अब निकल के कर्नाटका में एंटर कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ नोटिस करने की है, हम लोग वाइट जोन से ग्रीन जोन में जा रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ग्रीन है, येट मैप इसको ग्रीन नहीं मानता। तो सोचो आगे और कितना डेंस फॉरेस्ट होगा। आगे जो है वो बंदीपुर है या वायनाड? आई थिंक वायनाड हम क्रॉस कर गए, बंदीपुर फॉरेस्ट रिजर्व आएगा ना आगे। करेक्ट टाइगर रिजर्व। वायनाड क्रॉस हो चुका है, आगे बंदीपुर आने वाला है। बंदीपुर फिर कर्नाटका में है एंड यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है, लंबी लाइन है। एक्चुअली ट्रैफिक नहीं है, आई थिंक देयर इज अ चेक पोस्ट का है। चेक पोस्ट हो सकता है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो लेने वाला भी हो सकता है पैसे वैसे। तो खैर जो भी है। सो वेलकम टू कर्नाटका। फाइनली हम लोग कर्नाटका में एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर आप मैप पे भी देख सकते हैं डॉटेड लाइन को हम कर चुके हैं क्रॉस। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है ये, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। यहाँ की एक अलग ही कहानी थी, जो आते समय जो हमारा पहले वाला ब्लॉग था उसमें स्वाति ने बताई थी कि एक पॉइंट ऐसा हो गया था जहाँ पे इंडिया में टाइगर्स की काफ़ी कमी हो गई थी और भारत सरकार जो है किसी और देश से कुछ सफ़ेद टाइगर्स यहाँ पर लेकर आई थी इंडिया में और इस फॉरेस्ट में लाकर उनको यहाँ पर छोड़ दिया था। बहुत ही अमेजिंग ड्राइव है इस फॉरेस्ट का। आपने अगर पहले वाला हमारा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कितना अमेजिंग था और अभी भी उतना ही ज़्यादा अमेजिंग है। यार कहते हैं ना कि
अर्थ पे प्लांट्स होने चाहिए और प्लांट्स अगर होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, नहीं होते तो क्या इफेक्ट होता है। वेल रियली स्पीकिंग नहीं होते उसका क्या इफेक्ट होता है ये जानने के लिए यू नीड टू कम टू बंदीपुर। लोग यहाँ पर मैसूर में पहुँच चुके हैं, मैसूर के बाईपास पे है और यहाँ पे हमने अच्छा लंच कर लिया है इन होटल, क्या नाम था इसका, श्री गोविंदा हाँ, और हरी गोविंदा समथिंग लाइक दैट, अ प्योर वेज रेस्टोरेंट। इन और यहाँ एसी रूम। इन एन एसी रूम। और यहाँ से अब स्वाति पान वगैरह ले रही है और हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप निकलने वाले हैं। 3.5 घंटे ड्राइव करने के बाद पहला स्टॉप लिया हमने सीधा यहाँ पर। यहाँ से नॉन स्टॉप निकलेंगे 168 किलोमीटर और 3.25 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। 5:15 बजे का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। तो जब निकले थे जब 4:15 था, अभी 5:15 हो गया, तो 1 घंटा जो बढ़ा है आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द लंच ब्रेक, जिसको कुछ हद तक हम लोग कवर कर लेंगे। बट नो हरीज, नो वरीज, एज ऑफ नाउ द ट्रिप इज गोइंग अमेजिंग। फाइनली हम लोग बैंगलोर सिटी में एंटर कर चुके हैं और आई थिंक वी आर जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होम। इट्स शोइंग 15 मोर मिनट्स। वी हैड एन अमेजिंग ट्रिप और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली जो पर्पस के लिए गए थे सारे के सारे पर्पस सॉल्व हो गए। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ट्रिप से, सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस तो फुलफिल नहीं हुए। गला अभी भी ख़राब है। 3-4 दिन कंप्लीट ब्रेक लिया, नो क्लासेस एट ऑल, बट डू हैड लॉट ऑफ मीटिंग्स टू अटेंड, जिसकी वजह से स्पीकिंग का काम काफ़ी हुआ। और वैसे भी मुझे लग रहा है इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्पीकिंग। मुझे लग रहा है ना स्वाति, मेरे गले को ना लग गई है नज़र, किसी की बुरी वाली नज़र लगी है। व्हाट से डेफिनेटली, और हो भी सकता है। नज़र तो डेफिनेटली लगी सकती है और लगी भी होगी, क्योंकि इतना बोलने का काम एंड कंटिन्यूसली कीप ऑन स्पीकिंग तो हो जाता है। तो देखते हैं, उसको भी ये हैंडल करेंगे। बट हाउ ओवरऑल हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ यू एंजॉयड योर ट्रिप? अरे आई एंजॉयड थॉरली, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत रिलैक्स किया एक्चुअली, जो बहुत ज़रूरी था। अब बस फुल ऑन वापस काम पे लगना है। और रोड ट्रिप जो होती है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रोड ट्रिप्स हमें बहुत कुछ सिखाती है। अलग अलग कल्चर, keeping yourself calm when you're driving on the road, balancing yourself, trying to take up the stress and so many other things. So tell me, what is your next road trip? Vlog कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।